नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि तमाम और जो फिल्मी जगत के अभिनेता हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल है और इसी के साथ साथ सोनू सूद को भी निमंत्रण जो है इस कार्यक्रम का वो दिया गया है। साथ ही बात कर ली जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो अभी से ही कर लिए गए हैं। इसी के साथ ही ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी तेज है। सुरक्षा के खास इंतजामों के बीच ये भी बताना चाहेंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि समारोह के दौरान सुरक्षा घेरा और कड़ा किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर राम मंदिर के मूर्तिकार अरुण योगीराज विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम को भी समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों और कारीगरों से भी मुलाकात करेंगे। इधर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया है। वहीं दिल्ली धमाके के बाद इस समारोह के दौरान राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही प्रशासन का ये कहना है कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के मद्देनजर ये निर्णय काफी जरूरी है। पूरा शहर एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने की तैयारी में जुटा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के बाद से लालू प्रसाद यादव के परिवार में उपजे घमासान ने लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। रोहिणी की ओर से पार्टी और परिवार को अलविदा कहने और सोशल मीडिया के जरिए भाई तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर होने के बाद उनके निजी जिंदगी और परिवार से जुड़ी कहानियों को लेकर लोगों में खासी दिलचस्पी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की ओर से भाई तेजस्वी यादव और उनके नजदीकी सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रोहिणी के आरोपों ने पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और नेतृत्व शैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। रोहिणी पटना से सिंगापुर चली गई और साथ ही आपको बताना चाहिए कि इधर रोहिणी के जाने के बाद ही लालू यादव की 3 और बेटियां घर छोड़कर चली गईं। रोहिणी आचार्य ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जिस किडनी को उन्होंने पिता लालू यादव को दिया उसे उनके सामने गंदी किडनी कहा गया है और साथ ही उन पर करोड़ों रुपए लेने और लोकसभा टिकट मांगने का भी आरोप जो है वो लगाया गया है। इसी बीच लालू यादव की 3 और बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी अपने बच्चों के साथ पटना स्थित माता पिता का घर छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र स्थित बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में कृष्णा माइनिंग वर्क्स की खदान में हुए भूस्खलन हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम दौर में पहुंच गया है। बताना चाहेंगे कि मलबे में दबी 2 विशाल चट्टानों ने बचाव कार्य में बड़ी बाधा बन डाली है। साथ ही बता दें कि पिछले 48 घंटे से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार कोशिश कर रही है। अब तक 4 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं और इसी बीच माइनिंग कंपनी के 2 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। साथ ही आपको बताना चाहिए कि एसडीएम विवेश सिंह ने घटना स्थल से जानकारी देते हुए बताया है कि रेस्क्यू अभियान अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि 2 बड़ी चट्टानें मलबे हटाने में और मुख्य बाधा बनती हुई नजर आई है, लेकिन टीमें विशेष उपकरणों की मदद से इन्हें हटाने में जुटी हैं। साथ ही बता दें कि यह हादसा राज पहाड़ी इलाके में हुआ है, जहां पहाड़ी का हिस्सा दरकने से कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए थे। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी शवों को बाहर निकाल लिया जाएगा। पीड़ित परिवारों को सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और साथ ही दोषियों की तलाश जो है और पुलिस जो है वो लगातार जुटी हुई है। जांच में खनन नियमों की उल्लंघन की गहराई से पड़ताल जो है वो की जा रही है। ये घटना क्षेत्र में खदानों की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से बड़े सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। प्रदूषण में हुए इजाफे के बाद कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण में हो रहे इजाफे से लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से कम हो। दिल्ली एनसीआर के प्रत्येक इलाके में लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए बेबस हो चुके हैं। बढ़ते प्रदूषण स्तर के चलते दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह के वक्त हल्की धुंध
नजर आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो एनसीआर के अधिकतर इलाकों का प्रदूषण स्तर 300 के पार है, जबकि कई इलाकों का प्रदूषण स्तर 400 के पार हो चुका है। हालात गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी ठीक नहीं है। बता दें कि हर तरफ प्रदूषण का कहर बरकरार है। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से अब गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। विशेष तौर पर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को बढ़ते प्रदूषण के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के वक्त जहां एक तरफ पार्कों में रौनक दिखाई देती थी, तो वहीं प्रदूषण बढ़ने के बाद अब कुछ ही लोग पार्कों में नजर आते हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए